हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं से संबंधित उसके प्रगुण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग परिमेय संख्याओं में से जो कुछ बचा है, जैसे दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदले, और उसमें जो था हम आपको बताए थे कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। तो हम लोग तो बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, तो आइए सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस पे हम चर्चा करेंगे, हमारा है कि दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदले। ये आता है परीक्षा में कि कोई दशमलव संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसकी परिमेय संख्या, इसका परिमेय संख्या के रूप में कौन सा मान है, आपको बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है कि दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। ठीक, तो हम लोग इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे। जैसे हम एक दो सवाल के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, बस आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे दशमलव को बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए दशमलव एक दो, 0.12 है, को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। किसमें? परिमेय संख्या के रूप में। ये सवाल हम लोग के सामने है, को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, संख्या के रूप में। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि 0.12 है। ठीक, 0.12 है। तो अब देखिए कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दशमलव कहाँ पे है। आप देखिए दशमलव कहाँ पे, एक दो, अपने कितने क्या है, दाहिने तरफ आ रही है या बाएं तरफ दशमलव के सामने कौन कौन सी संख्या, ध्यान दीजिएगा। दशमलव सबसे पहले आप इसको नीचे एक बटे करिएगा, बटे में फिर जहां दशमलव है वहां पे आप उसी के जस्ट नीचे आप एक लिखिएगा। देखिए यहाँ दशमलव है, जस्ट इसके नीचे हम क्या किए, एक लिख देते हैं। अब देखिए कि दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या है, दशमलव के दाहिनी तरफ इधर जाएंगे तो दाहिना होगा। दशमलव के दाहिने साइड कितनी संख्या है, एक दो, कितनी संख्या है, दो संख्या है। तो हमारा अब नीचे हम क्या करेंगे, दो जीरो को क्या करेंगे, लिख देंगे। इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, एक 12/100। क्या हो गया, 12/100 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने दशमलव को हटाया है, दशमलव को क्या किया है, हटाया है। अब यहाँ से दशमलव हटाने का मतलब है कि सबसे पहले दशमलव हटाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले उसको बटे में करिए, बटे में एक लिखिएगा, फिर देखिए उसके दाहिने तरफ कितनी संख्याएं हैं। अगर एक संख्या है तो उसमें एक नीचे बटे में एक करिए, एक लिखकर एक जीरो बढ़ाइएगा। अगर दशमलव के बाद दो क्या है, दाहिने तरफ दो संख्या है तो उसमें दो जीरो जोड़िएगा। अगर तीन है तो तीन, चार है तो चार, इसी तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमें क्या मिला कि 12/100 मिला है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके आंसर में क्या दिया है। अगर इसी को और छोटे रूप में दिया है तो आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। जैसे अगर हम इसको दो से काटे, दो छके 12, फिर यदि इसको हम दो से काटे तो कितना हो जाएगा, 50। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2/50। फिर दो से कट जाएगा, यदि हम इसको दो से काटे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको अगर दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, 3/25। इस तरीके से भी हम चाहे तो परिमेय संख्या। आप देखिएगा कि आपके आंसर ने क्या, आपके क्वेश्चन का जो तरीका दिया है और आपका आंसर क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह का आंसर। यदि छोटे रूप में डिमांड कर रहा है तो आप उसको छोटे रूप में परिमेय संख्या में दिखाइए। यदि उसका यहीं पे आपको दे दिया है आंसर तो आप इसी में से मिलाकर कर लीजिएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, उदाहरण। यदि मान लीजिए दे दिया 1.5 दे दिया है, इसको बोला है कि हमें दशमलव के रूप, दशमलव संख्या ये दिया है, को हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, परिमेय संख्या के रूप में क्या करिए, बदलिए, परिमेय संख्या में के रूप में बदलिए। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया है कि सबसे पहले हम उसको उसी संख्या को लिखेंगे, ये संख्या लिख लिए, फिर उसके नीचे हम क्या करेंगे, बटे करेंगे। क्या करेंगे,
बटे करेंगे, फिर दशमलव के नीचे एक लिखेंगे, जस्ट दशमलव के नीचे एक लिख दिया। अब हम देखेंगे कि दशमलव की दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं। दशमलव की दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? एक। तो यहाँ पे हम एक जीरो करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 15/10। ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसका देखिए कि आपके क्वेश्चन में जो आंसर का सीरीज दिया वो डिमांड क्या कर रहा है। अगर डिमांड और अगर छोटे रूप में सरल रूप में कर रहा है तो आप भी इसको सरल रूप में करिए। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 को इससे काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ये छोटे रूप में और ये इसके बड़े रूप में है। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पलों के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, अभी इस परिमेय संख्या को क्या किया, जो दशमलव में थी उसको हम परिमेय संख्या के रूप में क्या किया, परिवर्तित करना सीख गए। इसको भी दे सकता है कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलिए, इस तरीके से भी आपके सवाल दे सकता है। तो आपके अंदर जो परिमेय संख्या दिया है बस उसी के अंश में हर से आप क्या करिएगा, भाग दे देंगे, तो उस परिमेय संख्या को क्या हो जाएगा, दशमलव रूप आ जाएगा, हमें दशमलव रूप मिल जाएगा। यदि आपके सवाल में देता है कि ये परिमेय संख्या एक दिया है, उसका हमें दशमलव रूप दिखाए, जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते, जैसे ये 3/2 है, बोल देगा कि 3/2 को हमें परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए, दशमलव रूप में परिवर्तित करिए, रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश में इसी हर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अंश जब हर में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 का जब 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। फिर इसको हमें पता ही है कि क्या होता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर अब इस हमें क्या करना, अब इस 2 का 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब इस 2 का जब हम 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5। कितनी बार गया, 5। अब इसका मान क्या हो जाएगा, कट, ये हो गया। इसका मतलब कि इसका दशमलव रूप क्या हुआ, 1.5, 1.5 यही हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव रूप हो जाएगा इस परिमेय संख्या का। तो अब अभी हमने क्या सीखा कि दशमलव को किस तरीके से परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है और परिमेय संख्या को किस तरह से दशमलव रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। यदि परिमेय संख्या या भिन्न अगर दिया है तो उसका जोड़ किस तरह से करते हैं, हम घटाना किस तरह से करते हैं, भाग किस तरह से करते हैं और गुणा, इसके चारों रूप को आज हम जल्दी जल्दी मतलब बेसिक चीज इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से कहा था कि एक बार इसमें थोड़ा सा चर्चा हो जाना चाहिए। तो हम इसमें अब चलते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाना भाग किस तरीके से हम करते हैं। चारों को एक साथ ही हम लोग करेंगे, 4 कॉलम बना लेते हैं, चारों को एक साथ समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एकदम सिंपल सा है, बस आप देखेंगे तो कर लेंगे, फिर आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। ऐसे हम इस पे दशमलव को जो भिन्न में बदलने का था, भिन्न को दशमलव में, कुछ होमवर्क भी आप लोगों को यहाँ पे दे दे रहे हैं, साइड में लिख लीजिए। जैसे हम आपको दे देते हैं कि 6/4, ठीक, ये पहला है, इसको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। चेंज किस में करना है, दशमलव में। यहाँ ऊपर लिख देते हैं 6/4, 5/6, 9/4 को परिमेय संख्या को, चलिए देखिए, जैसे हम देते 6/5, 4/3, 2/8, 9/4 परिमेय संख्या को दशमलव में बदलिए। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक। ये पहला सवाल था। दूसरा क्वेश्चन है कि 4/5, नहीं, दशमलव को आप क्या करना है, परिमेय संख्या में। 6/5, 6.5, 9, 0.9, 1.5, 0, और एक और दे देते हैं 2.4। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलिए।
ठीक, ये दो होमवर्क आप लोगों के लिए है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चाहे तो आप कमेंट में इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक, अब हम इसको आगे चलते हैं कि अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया है कि किस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ के बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक, जैसे यहां से हम देखते हैं भिन्न के जोड़, भिन्न का जोड़ हम लोग सीखते हैं। भिन्न का जोड़ हम लोग को क्या करना है, पहले हम एक अंक का सीख लेते हैं। जैसे एक अंक का होगा सेम वैसे दो अंक का होगा, तीन अंक का होगा, चार अंक का, आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम इसको पी बाई क्यू के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि जब भिन्न का अंश और हर दोनों होता है, अंश ऊपर वाले को पाते हैं और हर नीचे वाले को। तो देखिए ये 5/4 हो गया, धन क्या करना है 3/, मान लीजिए 12 कर देते हैं। ठीक, ये दो परिमेय संख्या या दो भिन्न हमने ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसका हमें योग करना है, जोड़ करना है कि किस तरह हमें भिन्न का जोड़ होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके जो हर होते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, इस हर का हम क्या करेंगे ल स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ल स। तो आइए सबसे पहले हम इस दोनों हर का क्या करते हैं, ल स निकालते हैं। क्या क्या है हमारे पास, 4 है और 12 है। ल स निकालने का 2 से भाग दे, 2 से करते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर इस 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसका लसा कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 12 इसका लसा जब हो गया, तब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब इस 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार गया, 3 बार। फिर उसी 3 से हम क्या करते हैं, इसके अंश में गुणा करते हैं। जब इसके अंश में हम गुणा करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब यहाँ पे धन का चिन्ह है तो आप भी धन का यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब ये 12 है, जब 12 का हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। मतलब इसके हर का जब इसमें हर में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर 1 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ लेते हैं। 15 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18/12। ये आपका आंसर मिल गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसको और सरल रूप में करना है तो इसको काट दीजिए। देखिए अगर 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। फिर इसको और 3 से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। ठीक, इसको आप चाहें तो आसानी से काट कर भी हल कर सकते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक भिन्न के जोड़ में, पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी भिन्न हमारे सामने दिया है, सबसे पहले उसका हम हर का, दोनों के हर को ले लेते हैं, उनका क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। पहले क्या करेंगे हम, हर का लसा, हर का लसा, हर का लस ले लिए। दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि जो भी हमारे पास परिमेय भिन्न है, उसके हर का जो भी हमारा लसा है उसमें हम भाग देंगे। फिर जो प्राप्त फल आएगा, जो प्राप्त भागफल आएगा, उस भागफल का उसके अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमें दूसरे में क्या करना है कि पहले वाले भिन्न का जो लसा लिए उसमें भाग देना है। क्या है, पहले वाले भिन्न के हर का। तो हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि पहले वाले भिन्न के, पहले वाले भिन्न के हर का प्राप्त लस में भाग देंगे, प्राप्त लस में भाग देंगे। ठीक, अब तीसरे में हमने क्या सीखा कि जो भाग देंगे लस में, इस हर का इसमें भाग देंगे। फिर जो आएगा उसका भागफल, जो हमें भागफल प्राप्त होगा, तीसरे में प्राप्त भागफल का, प्राप्त भागफल का अंश में गुणा करेंगे। अंश मतलब पहले वाले अंश में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। किसमें करेंगे, पहले वाले भिन्न में। ये नहीं कि हम इसमें भाग दे दे और इसमें जाकर गुणा कर दे, तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहले का हम क्या करेंगे, अंश का पहले दोनों हर का क्या करेंगे, लसा लेंगे, लसा लिख दिया। फिर पहले वाले भिन्न का हर का इसमें भाग देंगे, जो प्राप्त आएगा भागफल
उसका इस अंश में गुणा कर देंगे। ऐसे हमें इसमें भी करना है कि इसका जो लसा आया था इसका हर का हम क्या करेंगे, इसके लसा में भाग देंगे, जो प्राप्त परिणाम आएगा उसका अंश में क्या करेंगे, गुणा करें। करने के बाद चौथा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों जो प्राप्त संख्याएं हुई है उनका हम क्या करेंगे, योग करके उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और हम करते हैं, भिन्न का जोड़ में हम एक और सवाल लगाते हैं। जैसे ये हमने ये ले लिया 3/6 धन 7/5, ये हमने ले लिया। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि पहले हर का क्या करेंगे, लसा, 6 का और 5 का हमने लसा लिया। अब ये 6 2 से कटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये 5 कटेगा नहीं, फिर ये देखिए 3 भी अपने अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, तो 3 3 से ही कटेगा, कितना आएगा 5। फिर 5 भी अभाज्य संख्या है तो ये भी क्या आएगा, अपने से ही कटेगा। इसका मतलब हमें प्राप्त गुणनफल क्या हुआ है, क्या मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, कितना हमें मिला है लसा, 30 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 30 मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब क्या है, अब इस 6 का इस 30 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। हर का क्या करेंगे, अंश में इसके लसा में भाग देंगे। तो 6 का जब हम 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसका हमें क्या करना है, अंश में इसके गुणा करना है। 5 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है, धन का, तो हम भी धन का यहाँ पे चिन्ह कर देते हैं। फिर ऐसे दूसरे वाले भिन्न का, इसमें हम क्या करेंगे, हर का भाग देंगे। 5 का जब हम 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6। फिर 6 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अब देखिए ये 2 और ये 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हासिल 1, और ये 4 और ये 5, कितना हो जाएगा, 4 1 5 6, और 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 4 और 1 5 कितना हो जाएगा, 4 और 1 इसको लेंगे 5, और ये 1 हासिल लेकर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6, और ये पे कितना हो गया, 30। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, भिन्न का जोड़ सीखा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सीखेंगे, भिन्न का घटाना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि भिन्न का जोड़ हमें किस प्रकार से करना है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, भिन्न का हम क्या सीखते हैं, भिन्न का घटाना हम सीखते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे होता है। बस सारे प्रोसेस वही रहेंगे, बस चिन्ह का अंतर है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस करना है, वहां पे माइनस रहेगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ हमें लास्ट में जोड़ते थे, वहां पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बाकी लस वैसे ही करना है, भाग हर का वैसे ही देना है, अंश में गुणा वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं भिन्न के घटाने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भिन्न का घटाना है। ये दूसरा है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/6 माइनस 5/7 ले लेते हैं। ठीक, ये हमें घटाना है। ठीक, इसको हमें घटाना है। अब देखिए कैसे करते हैं कि पहले 6 और 7 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। 6 और 7 का हम क्या करते हैं, साइड में लसा ले लेते हैं। 6 और 7 का ले लिए। ठीक, ये हम 2 से देंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये 7 है, अभाज्य संख्या है। अब ये दोनों अभाज्य संख्या बची तो ये 3 हो जाएगा, और ये 7 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 7 से काटेंगे तो 1 1। ठीक, कितना मिला हमें, 2 गुणे 3 गुणे 7, कितना हो गया, 3 का 6 में करेंगे, 2 का 3 में करेंगे 6, 6 का 7 में करेंगे 42। कितना एलसीएम आया, 42। कितना यहाँ पे हमें मिलता है, 42। ठीक है, अब इस जो प्राप्त लसा है इसमें हम क्या करेंगे, हर का इसमें भाग देंगे, और जो भाग फलाएगा उसका अंश में क्या करेंगे, गुणा। अब 6 का 42 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7। 7 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21 माइनस। ठीक, अब ये देखिए ये 7 है और ये क्या है, 42 है। इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6। 6 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये +21 है और ये -30 है। हमने आपसे क्या कहा था, चिन्ह के जोड़ में हमने आपको क्या सिखाया था कि यदि कभी भी माइनस आ जाता है किसी संख्या के सामने, और एक प्लस वाली संख्या एक माइनस वाली संख्या, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो अब बताइए, +21 बड़ा है या 30? 30 बड़ा है, तो 30 के सामने कौन सी संख्या है, माइनस का। इसका मतलब हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा, माइनस में। अब इस 30 में यदि हम 21 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9। कितना मिला, -9। और ये क्या है नीचे 42, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
42, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जब आपका पिछले वीडियो में आप देखिएगा उसमें हम चिन्ह के आपके जोड़ के घटाने के बारे में गुणा भाग सारी बातों को बताए थे कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि यदि हमें चिन्हों के साथ गुणा या भाग घटाना जोड़ करना है तो सबसे पहले हम उसके बगल की संख्या देखेंगे कि वो संख्या अपने साथ कौन सी चिन्ह ली है। तो सबसे पहले हम उस बड़ी संख्या को देखेंगे। बड़ी संख्या इसमें 30 है। अब 30 कौन सी संख्या ली है, कौन सा चिन्ह लिया है, माइनस। तो इसके माइनस को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमेशा चाहे भिन्न का जोड़ हो, यदि विपरीत चिन्ह है, चाहे घटाना हो, हमेशा घटाया ही जाता है। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या में से बस चिन्ह वही लगता है जो बड़ी संख्या के पास रहता है। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या के पास माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे बड़ी संख्या 30 है। अब इस 30 में से क्या करना है, हमने कहा हमेशा घटाया ही जाता है। 21 को घटा देंगे तो -9 आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक और सवाल आप चाहें तो इसको घर से कर लीजिएगा। जैसे हम दे दिए ये 12/13 दे दिया हूँ, फिर ये 6/5, ये मान लीजिए हमने आपको दे दिया है। अब इसको हल कैसे करेंगे, यदि हम 13 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो अपने अपने संख्या से ही कटेंगी। अब इस 13 का जब हम 65 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5। अब इस 5 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस देखिए ये 5 का अगर इस 65 में अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13। 13 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार हो गया, बताइए। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, कितना हो गया, 78 हो गया, 78। अब देखिए यहाँ भी कंडीशन यही आ गया कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या कितनी है, 78 है, इसके पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का। इसका मतलब कि हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अब माइनस में आएगा तो 78 में से यदि हम 60 को घटाएंगे, क्या करना है, जब भी होता है विपरीत चिन्ह में हमेशा घटाया ही जाता है। तो इसको घटाते हैं तो ये 18 आ गया और बटे कितना हो गया, 65। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको भिन्न का जोड़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और भिन्न का घटाना भी। अब हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में चलते हैं, भिन्न का गुणा, और चौथे में पढ़ेंगे हम लोग भिन्न का भाग। इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुणा। ठीक, अब हम लोग भिन्न के गुणा में देखें, क्या भिन्न का गुणा में क्या है, पहले मान लीजिए हम लेते हैं 5/4 ले लिया, गुणे का चिन्ह ऐसे लगता है, यहाँ पे 4/6 ले लिया। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, बस आपके जो प्रोसेस है बस उसको आप समझिए। देखिए इसमें क्या करना है, भिन्न का गुणे में क्या करना है, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। तो हमारे पास क्या है, इसमें अंश क्या है, 5 है। पहले वाले भिन्न में अंश कितना है, 5 है। दूसरे वाले में कितना है, 4 है, तो इसका 4 में गुणा कर देते हैं। दूसरा क्या है, अब हर का हर में करेंगे तो नीचे 4 है और बगल में 6 है। दूसरा हर क्या है हमारा, 6 है, तो इसका 4 में, इसका 6 में गुणा करते हैं। अब कितना हो गया, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। बस सिंपल सा है कि अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में गुणा करना है। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग लगा लेते हैं सवाल को। जैसे ये मान लीजिए 12 ले लिए, 12/13 गुणे 15 मान लीजिए 18 हम ले लेते हैं। ठीक, ये दूसरा सवाल है। हमने क्या बताया है कि जब भी भिन्न का हम गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो इस 15 का जब हम इस 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे गुणा कर लेते हैं, 12 गुणे 15। अब 15 दूना 30, ये 0 हो जाएगा, हासिल 3, 15 कम 15, 15 3 18, कितना हो गया। तो इसको हम पहले लिखेंगे 12 गुणे 15, अब इसको हम लिखेंगे 13 गुणे 18। अभी इसका हमने गुणा किया है, 15 का जब 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 बटे। अब इस 13 का 18 में गुणा हम करते हैं, 13 का 18 में 3 8 8 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 1 में 3, 3 2 5, फिर ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे 4, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और एक इसमें हासिल हो जाएगा 23 4, 23 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक, मतलब भिन्न का गुणे में हमें क्या करना है कि अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में। ऊपर वाले संख्या को हमेशा अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हमेशा क्या कहा जाता है, हर। मतलब अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको भिन्न का यह गुणा भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको लास्ट में होमवर्क देंगे, एक बार आप इसे अच्छे से वीडियो को देखकर घर पे आप आसानी से लगाएंगे तो कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा या भाग करने में कहीं कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब हम चौथे पे क्या चलते हैं, भिन्न के भाग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भिन्न का भाग देखिए कैसे सिंपल सा है, बस जैसे गुणा है बस उसी का उसमें थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि जोड़ में क्या था, अगर प्लस का चिन्ह है तो वहां पे हम प्लस करते थे और माइनस का चिन्ह था तो माइनस, बाकी सारे प्रोसेस वही थे। अब देखिए हम चौथा पढ़ते हैं भिन्न का भाग। क्या पढ़ेंगे, भिन्न का भाग। जैसे हम दो ले लेते हैं भिन्न, 3/4 भागे 5/6। देखिए ये भिन्न का जो सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिएगा, 3/4 है और ये 5/6 है। जब भी इस सवाल को हम लगाएंगे तो पहले वाले भिन्न को हम लिखते हैं। सबसे पहले वाले भिन्न जैसे वैसे हम उठाकर लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/4 था, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये भाग था तो ये भाग क्या होता है, गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गुणा में। तो इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ही गुणा में इसको हम परिवर्तित करते हैं तो जो अगला वाला जो भिन्न है, ये वाला दूसरा भिन्न है, ये भी क्या हो जाता है, अंश का हर में, हर का अंश में। मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो अब ये देखिए ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 6/5। फिर से देखिएगा, जब भी हम भिन्न का भाग देंगे तो पहले वाले भिन्न को उठाकर हम वैसे ही लिख देते हैं और दूसरे वाले भिन्न से पहले हम भाग का जो चिन्ह है उसको हम गुणा में बदल देते हैं और दूसरे वाले भिन्न को अंश का हर में और हर का अंश में क्या करते हैं, रूप को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ 5 क्या था, अंश था, तो ये 5 हर हो गया और ये 6 हर था तो क्या हो गया, अंश हो गया। अब जैसे हम लोग गुणा करते थे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर लेंगे। 3 गुणे 6 हो जाएगा, ये 4 गुणे 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो गया और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भिन्न का क्या था, भाग था। एक सवाल और हम लोग लगा लेते हैं। यदि हम लेते हैं मान लीजिए एक और 5/7 ले लिए भागे 9/6 कर लिए, यही हमें हल करना है। मान लीजिए तो हमने आपसे क्या बताया कि पहला वाला भिन्न आप वैसे ही लिख दीजिए। पहला वाला यदि हम भिन्न लिखेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा। दूसरे वाले भिन्न को हल कर लिखने से पहले हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को हम किसमें परिवर्तित करेंगे, गुणा में परिवर्तित कर लिए। अब दूसरा वाला भिन्न क्या हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/9। अब इसको लिख दिए। अब अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में। 5 का जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 9 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को आज भिन्न का जो हमने अभी तक पढ़ा है कि परिमेय संख्या को कैसे दशमलव में बदलेंगे, दशमलव संख्या को कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे, और भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो आप होमवर्क ले लीजिए, आप होमवर्क लिख लीजिए, घर पे इसको अच्छे से आप करिएगा ताकि इसमें कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना अभ्यास के आपको आसानी नहीं लगेगा बल्कि भारी लगेगा। जब आप लगातार इसको लगाते जाएंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। तो चलिए हम 4 तरह के सवाल देते हैं। पहला सवाल है हमारा जोड़ से, 3/4 धन 5/6। इसी में दूसरा सवाल है हमारा 7/8 धन 9/6। अब तीसरा सवाल है हमारा घटाना। ये जोड़ था, यहाँ लिख देते हैं, ये जोड़ हो गया, ये घटाना हो गया। भिन्न का जोड़ घटाना है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 7/8 माइनस 5/6। इसी में चौथा सवाल हो जाएगा 7/9 माइनस 6/5। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, गुणा, भिन्न का गुणा। ये 6/5 गुणे 8/7 और एक सवाल और ले लीजिए, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया।
7/12 गुणे 12/13 हो गया। अब भिन्न का भाग हो जाएगा, भाग में हम 2 सवाल और ले लेते हैं भाग में। ये 6, ये 7वां हो गया, ये 15/12 भागे 13/6। 8वां हमारा हो गया भिन्न का भाग से 9/6 भागे 4/7। ये सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में आप इसको करिएगा, ठीक है। ये HW होमवर्क है आप लोगों के लिए भिन्न से संबंधित। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो आज पढ़ाई गई हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और फिर अगली बार अगले वीडियो में अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। तो इससे परिमेय संख्या से संबंधित जितने भी सवाल थे हम लोग उसको अभ्यास के रूप में हल करेंगे। तो इस परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।